नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल के संगीत की कक्षा 6, 7 और 8 की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मैं प्राची गुप्ता एक बार फिर आप सबके बीच उपस्थित हूँ। आज हम संगीत सम्राट तानसेन के बारे में जानेंगे। भारत में संगीत के इतिहास में तानसेन उस प्रखर आलोकित सूर्य के समान हैं, जिन्होंने अपनी संगीत कला के आलोक से संपूर्ण धरा को प्रकाशित किया है। संगीत के क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तानसेन के नाम से परिचित ना हो। आज उनकी मृत्यु के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी वे अपने संगीत के माध्यम से हमारे बीच अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और एक प्रकाश पुंज की भांति आज भी आलोकित हो रहे हैं। उनके लिए महान कवि सूरदास ने कहा है, विधना यह जिय जानिके शेष न दीन्हे कान, धरा मेरु सब डोलते तानसेन की तान। यानी अच्छा ही हुआ जो ब्रह्मा जी ने शेषनाग को कान नहीं दिए, नहीं तो तानसेन की तान सुनकर यदि शेषनाग अपना फन हिला देते तो पृथ्वी ही नहीं सुमेरु पर्वत भी अपनी जगह से हिल जाते। सन 1532 ईस्वी में ग्वालियर में बेहट ग्राम में तानसेन जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। कहते हैं कि मोहम्मद गौस नाम के एक फ़कीर के आशीर्वाद फलस्वरूप उन्हें तानसेन जी की प्राप्ति हुई। इस बालक का नाम तन्ना मिश्र या रामतनु पांडे रखा गया। तानसेन बड़े नटखट एवं उद्दंड थे। उनमें बचपन से ही दूसरों की नकल करने की अपूर्व क्षमता थी। पशु पक्षी जंगली पशुओं की बोलियों की नकल करके वो लोगों को डराया करते थे। एक बार स्वामी हरिदास अपनी शिष्य मंडली के साथ उनके खेतों की तरफ से जा रहे थे। बालक तन्ना ने शेर की आवाज़ निकालकर उन्हें डरा दिया और उसके बाद हंसते हुए सामने आ गए। उनका स्वर भी अपूर्व था। तो स्वामी हरिदास उनकी इस प्रतिभा को पहचान गए और उनके पिता के पास जाकर उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करने लगे कि वे बालक तन्ना को संगीत की शिक्षा प्रदान करें। उनके पिता से आज्ञा लेकर बालक तन्ना को लेकर वे अपने साथ वृंदावन गए और वहाँ करीब 10 वर्षों तक उन्होंने तानसेन को संगीत की शिक्षा दी। पिता की अस्वस्थता का समाचार जानकर तानसेन ग्वालियर लौट आए और उनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद गौस के पास रहने लगे। ग्वालियर के महाराजा मानसिंह की रानी मृगनयनी स्वयं एक कुशल गायिका थी। उनके सानिध्य में तानसेन की संगीत शिक्षा पूर्ण हुई। व्यावहारिक और अन्य शिक्षा मोहम्मद गौस से उन्होंने प्राप्त की। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। तानसेन उच्च कोटि के गायक थे। बाद में महारानी मृगनयनी ने अपनी एक दासी हुसैनी से उनका विवाह करा दिया। कहते हैं कि उनके 4 पुत्र और 1 पुत्री हुई। कुछ दिनों के बाद रीवा के महाराज रामचंद्र के यहाँ रहकर वे संगीत साधना करने लगे और वहाँ अपना जीवन यापन उन्होंने सम्मानपूर्वक व्यतीत किया। सम्राट अकबर ऐसे गुणी कलाकार को अपने दरबार में लाने की इच्छा रीवा नरेश के सामने प्रकट करने से स्वयं को रोक नहीं सके। रामचंद्र ने सहर्ष तानसेन को अकबर के साथ भेज दिया, जहां पर सम्राट अकबर ने उन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान दिया और तानसेन की उपाधि दी। सम्राट अकबर ने तानसेन को अभूतपूर्व सम्मान दिया।